श्री दुर्गा स्तुति पाठ प्रारंभ। पहला अध्याय। दोहा। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी, विप्रन कुल श्रृंगार। पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु भक्तन भेख, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश निभाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक पद्मिनी नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो नीज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अग्न में निस दिन जरही, प्रभु का सिमरन कबहू न करही। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनई लावे निज ध्याना। सवा रुचि नामक मनवतर में, सूरत नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सजीवन बाटियों सभी खजाना, राजन मर्म यह बन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो इकबन माही, मेघा मुनि के आश्रम जाही। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरह वह बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नयन से नीर बहाए। पूरम ममता अति दुख लागा, अपने आपको जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, कई राजधानी भी भासारी। विधाना मोहे भयो विपरीता, निशिदिन रहु विपन भयभीता। देव करोगे कबहू सहाई, काटो मोरी विपता सिराई। सोचत सोच रहियो भुआला, आयो वश्य एकते ही काला। तीन राजा को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कहियो निज नामा। दोहा। राजा कहे समाधि से कारण तो बतलाए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्र ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा वन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममतावश हरदम कल पावे। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममतावश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवाकर वचन ये सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों यह घबराता है। हमारा यह मोह तो छोड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। दोहा। विनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदायी, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सब में ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर न छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममतावश चिड़ी चोक चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ए राजा रानी।
ममता ने जग को बोराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान अर्थात नहीं, तभी तो दुख मानो मन माही। दोहा। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निंद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बे आराम। भगवान विष्णु की शक्ति यह, भक्तों की खातिर भक्ति यह। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है यह, उसका करती कल्याण है यह। ये ही विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, ये ही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जप की मालिक है, यह कुल सृष्टि की पालक है। दोहा। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मग्न निंद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेष शैया पे वो, असुर मधु कैटप वहां प्रकटे दो। श्रवण मेल से प्रभु की लेकर जन, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करे कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार तू, है उत्पत्ति पालन व संहार तू। तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तप चरण ध्याऊ, तुमरी कृपा अभय पद पाऊ। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की न जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगति महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। दोहा। योग निंद्रा के हटते ही प्रभु उगाड़े नैन, मधु कैटभ को देखकर बोले क्रोधित बेन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके न कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य संहार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्षों वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं मांगो कुछ वरदान। प्रभु थे कौतक कर रहे बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध वश वह राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहूं और है ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध कीजो उस जगह पे जल न जहाँ दिखाए, प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाया, पाठ पड़े जो प्रेम से उसकी करे सहाया। शक्ति के प्रभाव का पहला यह अध्याय, पद्मिनी पाठ कारण लिखा सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रुद्धि सिद्धि नवनिधि दे करी जाति कल्याण।